वेलकम टू अपब्राइट क्लासेस। मैं विवेकानंद एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। देखो, आज की हमारी क्लास कोण की होगी। कोण मतलब शंकु, हिंदी में शंकु बोलते हैं, CONE, कोण, शंकु। ठीक है। शंकु जो होता है वो देखने में ऐसा, आपने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसी आकृति की चीजें देखी होंगी। आइसक्रीम तो खिलाया होगा ना किसी को, तेरा तो बेटा खुद का फैक्ट्री ही चलता है। तो ये क्या है? कोण है। ये कोण बनता कैसे है? ये कोण जो है वो सर्कल के किसी पार्ट से बनता है, सर्कल के किसी भाग से, किसी भी भाग से। पूरी सर्कल से तो नहीं, सर्कल का कोई हिस्सा होगा। देखो, ये सर्कल है ना, इसका एक भाग ऐसा हो सकता है, कोई भाग ऐसा हो सकता है। क्या कोई दिक्कत? ये पार्ट है ना, ये भी पार्ट है। इन्हीं सब पार्ट से कोण क्रिएशन होता है, कोण बनता है। जैसे ये देखो, क्या है? सेमी सर्कल, अर्धवृत्त है। ये सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। और इसको देखो, ऐसे मोड़ दिया। अब ये देखो कैसा बन गया? कोण बन गया, बना ना। यानी सेमी सर्कल जो था, इसी को ऐसे अगर आपने मोड़ा तो ये कैसा आकृति बना? कोण की आकृति, कोण का आकृति बन रहा है। आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देख लेना। तो ये तो सेमी सर्कल था। इसी को मान लो कि ये सेमी सर्कल नहीं, उससे छोटा पार्ट है, ये पार्ट मान लो है ऐसा, देख रहे हो, तो भी बनेगा। या सेमी सर्कल का भी सेमी कर देंगे, यानी सेमी सर्कल जो था, सर्कल का आधा, उसका भी आधा कर दिया। और इसको भी अगर मोड़ेंगे, इसको भी ऐसे मोड़ेंगे तो क्या बन रहा है भाई? कोण बन रहा है। आप देख लेना बना के, ऐसे मोड़ देंगे तो ये भी कोण बन गया। तो एक चीज आपने नोटिस किया, अभी नहीं किया तो करने की कोशिश करो। ये जो है सेमी सर्कल, ये जो है अर्धवृत्त, इसको जब मोड़ा तो ये क्या बना? कोण। कोण बना ना, देख रहे हो ना। तो ये क्या था? ये सेमी सर्कल का ये क्या है? डायमीटर, व्यास। और जब ये मुड़ा तो ये क्या बन गया? जब ये मुड़ा तो ये क्या बन गया? इसकी ये स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। यानी आपने क्या देखा कि रेडियस, ये तो पूरा डायमीटर है, यानी ये क्या हो गया? रेडियस। और रेडियस क्या बन गया? स्लैंट हाइट। ये जो L था, ये क्या था? L। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्या हुआ? ठीक है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? अभी बताया कि रेडियस, रेडियस के बराबर। यानी ये जो L था, ये किसके बराबर हो रहा है? R के बराबर हो रहा है। हो रहा है? कोई दिक्कत? कहेगा कोई सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है या डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर अगर 10 होता तो रेडियस क्या होता? डायमीटर का हाफ, R/2, D/2 = R। आ रही है बात है समझ? उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक ये दिख रहा है ना, ये क्या था भाई? सेमी पेरीमीटर। पूरा होता तो ये पूरा क्या है? पेरीमीटर। और यहां से अगर हाफ की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? अर्ध पेरीमीटर। यानी 2πr जो है वो क्या बन रहा है? 2πr जो है, यानी ये जो है ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 2πr।
सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि, और यहां कितना था ये पाई आर, यानी 2 पाई आर किसके बराबर हुआ, पाई आर के बराबर हुआ। ठीक, यानी ये जो लेंथ होगी, जो भी लेंथ होगी, यहां हमने आधा मान लिया था इसलिए पाई आर लिख दिया। अगर ये इसका चौथाई होता, अगर ऐसा पार्ट होता तो यहां से यहां तक की ही लेते, यहां से यहां तक की ही लेते, यही टोटल मिलके क्या बन जाता, रेडियस। यही बन जाता आपका, यहां से यहां जो है ये बन जाता आपका किसका, रेडियस की 2 पाई आर बन जाता। क्योंकि इस कोण को, ये जो है ये छोटा वाला जो है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही तो मुड़ने के बाद ये सर्कुलर बेस बनाएगी। आ रही है बातें समझ। और ये क्या है, रेडियस होगा। ये सर्कुलर है बेस, अगर सर्कुलर बेस है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। ये क्या हो गया, स्लैंट हाइट। रेडियस को आर से डिनोट कर लो, इसीलिए तो ये 2 पाई आर। और ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये जैसे ये ऊंचाई हो गई, यानी ये 90 डिग्री, और ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। क्लियर हो रहा है ना, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। यानी एक समकोण त्रिभुज को अगर रोटेट किया जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर रोटेट करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको जो रोटेट करोगे ऐसे, इसको ऐसे रख के ऐसे, तो यही तो कोण का क्रिएशन करेगी, यही तो कोण बना देगी। तो ये R है, ये H है, ये L है। अगर आपको H दे दिया जाए, L दे दिया जाए R है निकालने के लिए, इजीली आप निकाल सकते हैं। या L दे दिया जाए, H दे दिया, R निकाल सकते हैं। RH दे दिया जाए तो L निकाल सकते हैं, और LR दे दिया है तो H निकाल सकते हैं। कहने का मतलब तीन डायमेंशन जो है L, H और R, अगर 2 दिए हो तो तीसरा निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो बता चुका है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, 90 डिग्री के सामने वाला L। तो इसका स्क्वायर जो होता है वो अन्य छोटी भुजाओं का, यानी अन्य छोटी भुजा एक क्या हो गया, H, एक क्या हो गया, R। तो H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होता है ना। और इसी में H क्या देगा, H बराबर तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R को इस तरफ लेके आ जाएंगे, R स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कहने का मतलब अगर R स्क्वायर पूछे तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और H स्क्वायर पूछे तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यही 3 बातें निकल के आएंगी इससे। इतनी बातें समझ आ गई। चलो, तो इस फिगर से आपने देखा कि इसमें क्या क्या है, एक ऊंचाई होगी, एक स्लैंट हाइट होगा, तिर्यक ऊंचाई होगी, एक उसकी त्रिज्या होगी। और इस पूरे फिगर में आप एक चीज देख रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा, ये देखो, ये आपका रेडियस, ये आपकी ऊंचाई, और ये आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, अब इसके भी कुछ फॉर्मूले जो होते हैं मैं बताता हूं। एक तो इसका वॉल्यूम होगा, एक टोटल सरफेस एरिया होगा, और एक होगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब ये भी देखो, कर्व है ना, कर्व सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। ठीक है, अब देखो, अगर CSA की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई बात है समझ। अब क्या होता है,
आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो सिर्फ ये, क्योंकि ऊपर नीचे का जब इंक्लूड हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, जो आपको हमने सिलेंडर में भी पढ़ाया है, बेलन में भी, कि ये ऐसा जो होगा तो वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें ऊपर का यानी पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, दोनों जब प्लस हो जाता था तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता था बेलन का। ठीक है, तो ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, ये आर, ये एल और पाई, तो पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या होता है, बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CSA, यानी जो आपका लेटरल सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया में एक एरिया कौन सा प्लस हो रहा है, ये नीचे वाला, और ये नीचे वाले का एरिया क्या होता है, नीचे वाला क्या है, सर्कल है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये CSA अभी आपने निकाला क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर आप कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर, ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करेंगे, हिंदी में इसको आयतन बोलते हैं, हिंदी में आयतन बोलते हैं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम में आपने सिलेंडर में पढ़ा होगा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, और उसको क्या हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां भी वही चीजें होंगी। तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और h इसकी ऊंचाई है, लेकिन वहां दोनों तरफ था, यहां तो एक ही तरफ है, तो यहां 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। ये तीनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक चीज है, देखो कि जैसे बताया था कि सर्कल को काट के ये बनता है, सर्कल को काट के, तो एक चीजें ध्यान रखेंगे, बार बार फिगर ना बनाना पड़े, इसके लिए भी मैं आपको एक चीजें बता देता हूं, जो इससे आपको बार बार फिगर नहीं बनाना पड़ेगा कि कौन क्या बदल रहा है, कैसे बन रहा है, ये आप ध्यान से याद भी रख सकते हैं। देखिए ये जो है, ये क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है, और इसी का क्या बनेगा, कोण बनेगा, तो ऐसा बनेगा। ये इसकी रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगा, स्लेंट है, यानी इसको L को R लिख सकते हैं, और इसका जो 2 पाई आर होगा, इसका पाई आर होगा, क्योंकि इसकी सेमी सर्कल है, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस, तो ये क्या हो गया, पाई आर के बराबर हो गया, पाई आर के बराबर हो गया। तो पाई आर इधर अगर लेके चले जाए तो इन दोनों के सर्कल का, इनका जो अनुपात होगा वो क्या, रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ये इस पार्ट की बात करें, उससे भी उसको छोटा कर दें, ये हाफ का, या जितना भी छोटा करें, जितना भी बड़ा करें, पहले ही बता दिया कि सर्कल के हिस्से से कौन बनता है, वो हिस्सा जैसा भी हो, वो हिस्सा ऐसा हो, वो हिस्सा ऐसा हो, ठीक है, वो हिस्सा इतना छोटा हो, वो हिस्सा इतना छोटा हो, जैसा भी हो। तो एक चीजें आप ध्यान रखेंगे कि कौन क्या बदलता है, कि जब भी इसको लिखना हो तो लिख लेना, जब भी R रेडियस, जब भी R रेडियस के सर्कल से R रेडियस के सर्कल के किसी भी भाग को, R रेडियस के
सर्कल के किसी भी भाग से कोण बनता है, कोण बने, ठीक है, तो पहला कंक्लूजन कि आर रेडियस का अगर सर्कल रहे तो वो क्या बन जाता है। पहली बात क्या आपको सिखाया था कि रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई जो है वो क्या हो जाती है, उसकी त्रिज्या। यानी पहले वाली की जो त्रिज्या थी तो क्या लिखेंगे कि उस कोण की स्लैंट हाइट हमेशा आर होगी, उस कोण की स्लैंट हाइट हमेशा आर होगी, पहली बात है। और दूसरी बातें लिख देंगे क्या कि उस कोण के रेडियस आर, उस कोण के रेडियस आर उस सर्कुलर पार्ट को आर का, उस सर्कुलर पार्ट को आर का वही हिस्सा होगा जो पार्ट बाहर निकाला गया है, जो पार्ट सर्कल से लिया गया है। सर्कल से लिया गया, ठीक है, जो पार्ट सर्कल से लिया गया है। दो बातें आपने देखा कि जिस भी, जैसा भी सर्कल का वो पार्ट हो, जैसा भी हो, जैसा कट हो, कोई मतलब नहीं है, जिस रेडियस का होगा वही उसका स्लैंट हाइट हो जाएगा, किसका, कोण का। और दूसरी बातें बताया कि वह आर का वही हिस्सा होगा, यानी पहले वाला ये जो आर है, कोण, उस कोण की स्लैंट हाइट हमेशा ये आर का वही हिस्सा होगा। यानी अगर हाफ सर्कल की बात करेंगे तो आर इंटू 1/2, आर इंटू 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर कोण रेडियस उस सर्कल का पार्ट का क्या, आर इक्वल टू, अगर चौथाई पार्ट की इसकी बात करेगा, अगर इसकी बात करेगा तो आपको अभी बताया बेटा कि रेडियस जो है वो क्या हो गया, एल बराबर रेडियस किसका, ये जो है, ये जो लेंथ थी इसकी जो 2πr थी, इसकी जो लेंथ थी वही क्या हो जाता है, रेडियस। ये और ये रेडियस जो है वो तो स्लैंट हाइट हो गई, और ये इसका क्या हो गया, 2πr हो गया, ये इसका 2πr हो गया। तो इसमें r क्या हो जाता है, क्या बताया है कि जो भी हिस्सा, अगर ये चौथाई है तो इसका r क्या हो जाएगा, ये r इंटू 1/4। अगर आधा था, आधा की बात करती तो इसका आधा हो गया। अब कोई भी दे दे, 8वीं भाग दे देगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, r इंटू 1/8। 10वीं भाग दे दे तो 10। तो फिगर नहीं भी बनाएंगे तो भी इस चीज़ को अगर याद रहेगा तो हम कर लेंगे ये, लेकिन याद रहना चाहिए आपको, अदरवाइज फिगर से कैसे होगा ये तो मैंने आपको बताया है। तो आपने देख लिया कि कोण में, अब कोण में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, पाई, आर और एल और एच। पाई तो फिक्स ही होता है 22/7 या 3.14। एक आर होता है, रेडियस होता है, एक एच होता है, ऊंचाई होती है, और एक एल होता है, स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। अब कोई सा भी क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लो, कह रहा है एक सेमी सर्कल शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इज बेंट into an open conical cup, find the depth of the cup। क्वेश्चन को लिख देता हूं, a semi circle sheet of a semi circle sheet of metal of diameter 40
40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर is bend into an open conical cup, an open conical cup. Find the depth of the cup. Find the depth of the cup. देखो हिंदी में भी बता देता हूँ। एक सेमी सर्कल है, शीट है उस मेटल का, एक सेमी सर्कल है मेटल शीट जिसकी डायमीटर 40 दे रखी है। इज बैंड इनटू एन ओपन, एक ओपन कॉनिकल फॉर्म में उसको बैंड किया गया है। तो कह रहा है कि उसकी डेप्थ को बताइए। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक। इसको बैंड करके एक ओपन कॉनिकल कप बनाया गया, बना लिया। अब आप इस चीज को लिखते जाइए। ये आपका सेमी सर्कल, ये आपका कोन, ये आपकी रेडियस, ये आपका स्लैंट हाइट और ये आपकी हाइट। और आपको चाहिए डेप्थ ऑफ द कप, यानी हाइट चाहिए ना, तिर्यक ऊंचाई तो नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए। इतनी चीजें पता हो गई। अभी मैंने आपको जो बताया था, आप देखिए ये है अगर 40 सेंटीमीटर, तो इससे आपको क्या पता चला, इसी को मोड़ेंगे, इसी को मोड़ेंगे ना, ये है ऐसा, ये ऐसा था, ऐसा मोड़ा तो ये हो गई स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी हो गई, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर आपका कितना दे रखा है बेटा, 40, तो आर कितना हो जाएगा 20, और आर किसके बराबर होता है, एल के बराबर, यानी यहाँ आप इसको 20 तो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, पर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। एन ऑप्टिकल कप, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कप, इतनी ही चीज़ें दे रखी हैं, ठीक। अब आर निकल गया आपका, अच्छा ये एल निकल गया, आर नहीं निकला है। इसका आर जो होगा, इसका आर जो होगा, तो अभी बताया था, इसका आर क्या होगा कि जो भाग होगा, जो भाग सर्कल का जो भी भाग कट के निकलेगा उस रेडियस का, उसका रेडियस कितना 20, उसका रेडियस कितना 20, तो आर बराबर क्या बताया, आर बट्टे में उसका भाग, यानी सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो सेमी सर्कल क्या होता है 1/2, आधा की बात होगा तो आधा कर देंगे, ये आर निकल जाएगा। इसको कैपिटल आर ले लो और यहाँ भी कैपिटल आर ले लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये ऊपर वाले का है, ये इसका है, और इससे ये इसका निकाला, तो आर क्या हो गया, आर इंटू 1/2, तो रेडियस आपका कितना निकला 20 इंटू 1/2, डेट मीन्स 10, ये आपका 10 आ गया। दो चीजें आ गई। अब आपको चाहिए क्या, हाइट ऑफ द कप, हाइट ऑफ द कप चाहिए, यानी आपको फाइंड करना है क्या, h, और h मैंने अभी बताया √L² माइनस R², √L की वैल्यू कितनी दे अभी फाइंड की हमने, r बराबर L यानी 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस r अभी कितना निकला बेटा 10 का स्क्वायर, डेट मीन्स 400 माइनस 100, डेट मीन्स √300। इसकी वैल्यू आप निकाल लो, जो भी निकलता है। तो बातें आई समझ, क्या कोई दिक्कत, क्या सीखा आपने कि जो रेडियस होगा वही, जो सर्कल का रेडियस होगा वो कोण का क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो जो हिस्सा कट के निकला है, जो हिस्सा रेडियस का वो हिस्सा हो जाएगा उसका, यानी उसका जो रेडियस था किसका, सर्कल का, सेमी सर्कल का, सॉरी, या जो भी पार्ट था सर्कल का, उसका जो रेडियस था उसका, और कहेगा सेमी तो 1/2 कर देना, फोर्थ तो 1/4 कर देना, जो भी हिस्सा रहेगा वो हो जाएगा उसकी त्रिज्या। तो कोण की आर भी निकल गई और एल भी मिल गया आपको, तो आर एल मिल गया, तो एच आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। आप अपने बुक का कोई सा भी क्वेश्चन हो अब आप करने की कोशिश करो, नहीं समझ आए तो हम आपको करवाएंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।